अब ध्यान से सुनना। पहली कॉलिंग है आपका, जो जीसस ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, ये पहली कॉलिंग है। उसको कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर आपको जॉब देगा, वो आपको डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, आपको ड्राइवर बनाएगा, आपको कुछ भी बनाएगा। जो भी आपकी कॉलिंग है, जिसके जिसके कारण आप अपनी पहली बुलाहट को फीड कर सकें, कि यानी अगर प्रचार करने जाना आपके पास पैसा ना हो, आपके पास रिसोर्सेस ना हो। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जो यीशु की सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। यीशु की सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। आमीन। अब जिस बात को मैं करना चाहता हूं उसे ध्यान से समझना। हमें यह समझ आ गई कि हम सेवा के लिए बुलाए गए हैं, हाँ या ना? हमें यह समझ आ गई कि परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है। मैं चाहे पास्टर हूं, चाहे विश्वासी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक जॉबमैन हूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं जवान हूं, मैं कुछ भी हूं, लेकिन मैं सेवा के लिए बुलाया गया हूं। क्योंकि जीसस ने कहा तुम सब जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा उन्हें दो और सब बातों को मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें सिखाई हैं। आमीन। अब मुझे यह समझ आ गई कि मुझे जाना है और ये मेरी कॉलिंग है, ये मेरी बुलाहट है। इस बुलाहट के साथ मेरी आशीष जुड़ी है। अगर मैं अपनी बुलाहट से भागूंगा तो जिस तरह परमेश्वर ने योना की जिंदगी में मुसीबत को, एक तूफान को वो लेके आया, मेरी जिंदगी में भी मुसीबत को वो लेके आएगा। तो वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो लगाम खींचता है, फिर वो बेटे की, वो बेटी की, वो सेहत की लगाम को खींचता है, फिर वो फाइनेंस की लगाम को खींचता है, फिर परिवार की लगाम को खींचता है। और हमें ये समझ नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने जो आपकी मेजर कॉलिंग थी, जो पहला काम था आपको बनाने का और भेजने का, वो ये था कि आप उसके लिए काम करें, आप उसका प्रचार करें, आप उसके साथ संगति करें, आप उसके नाम को आगे लेके जाएं। जब हम वो भूल गए, जब हम अपनी पहली कॉलिंग भूल गए, आपने अपने घर में जो गाड़ी ली है वो इसलिए ली है कि आप एक जगह से दूसरी जगह टाइम पर जा सकें। अगर गाड़ी चले ना आपकी सुबह, लेकिन हो सुंदर, दुनिया की टॉप 10 आपके लिए स्पेशल बनाई गई हो, रंग बड़ा सुंदर है उसका, इंजन बड़ा जबरदस्त है जी, आवाज बड़ी हूं हूं करती है वो, लेकिन चलती नहीं, क्या आप उसे रखोगे अपने पास? आप क्या करोगे? आप उसे मैकेनिक के पास भेजोगे। अगर मैकेनिक ठीक नहीं कर सका, आप उसे कबाड़ में भेज दोगे, आप बेच दोगे उसे, और कबाड़ी उसकी फिर साफ सफाई नहीं करता। उसी तरह से लोगों की जिंदगी हो चुकी है। वो परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर तू मेरी केयर क्यों नहीं करता, तू मेरी साफ सफाई क्यों नहीं करता, तू मेरी और ध्यान क्यों नहीं देता? अगर तू है तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? क्योंकि आप परमेश्वर की पहली कॉलिंग को भूल चुके हो। आप दूसरी कॉलिंग पर आपका ध्यान है। आप अपने बिजनेस में हो, आप अपनी जॉब में हो, आप अपने काम को कर रहे हो, अपनी स्टडी को कर रहे हो, जो आपकी मेजर नहीं, आपकी माइनर कॉलिंग है। दो तरह की सच्चाइयां हैं बाइबल में, दो तरह की ज्योतियां हैं बाइबल में। पहली ज्योति है सूर्य, परमेश्वर ने दिन को प्रभुता करने के लिए बनाया। दूसरी ज्योति है चंद्रमा, जो रात को प्रभुता करने के लिए बनाया। दो तरह की सच्चाइयां हैं बाइबल में। पहली सच्चाई यह है कि आपको काम करना है, हाँ सच में काम करना है, लेकिन ये चंद्रमा वाली सच्चाई है, ये एक लेसर ट्रूथ है। हायर ट्रूथ ये है कि आपको वो काम करते करते परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। पुराने नियम में लिखा हुआ कि एक व्यक्ति जब एक जगह से गुजरेगा और जब एक लाश एक जगह पड़ी होगी, तो उस नजदीकी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि इस लाश का रीजन क्या है, इसकी मौत का रीजन क्या है, ये मरा कैसे। जीवित व्यक्ति जो सबसे करीब होगा, उस लाश का लेखा उस जीवित व्यक्ति से लिया जाएगा। और आज भी जब लोग आत्मिक रूप से मरे हुए लोगों को आपके आसपास देखता है, तो वो आपसे उसका बदला लेता है, क्योंकि आप जीवित हैं आत्मा में उसके साथ, लेकिन आपने कभी भी उसको परमेश्वर के वचन नहीं बताया। कितने कितने पड़ोसियों को जो नशा करते हैं आपने वचन बताया है? कितने पड़ोसी हैं जो आपके बीमार हैं और आपने वचन बताया होगा? कितने लोग हैं जो आपके कोलीग हैं, आपके ऑफिस में काम करते हैं, आपको मालूम है वो ट्रबल में हैं, उनके बच्चे बीमार हैं, आपको मालूम है वो नशा करते हैं, उनकी फैमिली में ट्रबल है, और कितने आप में से हैं जिन्होंने सुसमाचार उनको सुनाया होगा?
और फिर हम कहते हैं परमेश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं, क्योंकि बाइबल कहती जो कुछ हम बोते हैं वो कुछ हम काटते हैं। इग्नोरेंस को बोया, उसको काटा। हमने कभी लोगों को आशीष दी नहीं, हमने परमेश्वर के काम को किया नहीं, हमने कभी परमेश्वर के रूहों को, उसके लोगों को बचाया नहीं। तो हमारे अपने बच्चे जब फंसते हैं और हम दुहाई देते हैं, परमेश्वर कहता जो तूने बोया वो तूने काटा। हालेलुया। जब हिजकिय्याह नबी को मालूम हुआ कि मेरी मौत होने वाली है, जब उसको कैंसर हो गया, उसकी मौत होने वाली, और नबी ने कहा कि तेरी मौत होने वाली, अपने घर को बता दे, जिसको जो देना दे दे, तू खत्म हो जाएगा। बाइबल कहती है उसने दीवार की ओर मुंह फेरकर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख खराई से चलता आया हूं और जो कुछ तूने कहा मैं वही करता आया हूं। और हम क्या कहेंगे दीवार की तरफ मुंह फेर के? हम कितनी सिगरेट पीते आए हैं, कितने संडे मिस करते आए हैं, कितने शराब की बोतलें पीते आए, कितनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनाते आए। क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड होगा तो कुछ बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसका पास रिकॉर्ड देखा और उसको कहा मैं तेरी प्रार्थना और आंसुओं को देखकर तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। तेरे रिकॉर्ड को देखकर, तेरे पास रिकॉर्ड को देखकर। क्या है आपका पास रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने? आपका पास रिकॉर्ड क्या है परमेश्वर के सामने कि जब आप इमरजेंसी में उसे पुकारें तो वो आपकी प्रेयर को सुने? हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, मैं तेरे काम करता आया हूं, तेरी सेवा करता आया हूं, अब मुझे ये मौत नहीं चाहिए, तो मुझे छुड़ा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं तेरी प्रार्थना और आंसुओं को देखता हूं। आप जानते परमेश्वर आपके आंसुओं से प्रभावित कभी नहीं होता। उसने कभी नहीं कहा कि मैं तेरे आंसुओं को देखकर तुझे चंगा कर रहा हूं। उसने कहा जब भी तुझे चंगा किया तेरे विश्वास ने किया या तेरी विश्वास की प्रार्थना ने तुझे चंगा किया। आमीन। उसने कभी नहीं कहा मैं तेरे आंसुओं को देखकर तुम्हें चंगा कर रहा हूं। उसने कहा जा बेटे, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे हील किया, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आमीन। अब हमें यह समझ आ चुकी है कि मुझे काम करना है परमेश्वर का। यह तो आपके खाने पड़ चुका होगा। आप बुजुर्ग हो, आप डॉक्टर हो, आप पास्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन उसका सुसमाचार सुनाना जो मत्ती 28 उसकी 18, 19, 20 में लिखा कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, सुसमाचार लोगों को सुनाओ। ये आपको सबको मालूम हो गया कि ये मेरे लिए परमेश्वर ने कहा है और मुझे हर हालत में इस कमांड को पूरा करना है। आमीन।